नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। फर्स्ट वीडियो में हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा। अब सेकंड वीडियो में हम उसके आगे यानी सेकंड पार्ट इस वीडियो में इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे, जो कि गुलाम वंश का थर्ड शासक था, तीसरा शासक था। पहला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आराम शाह और तीसरा इल्तुतमिश। चूंकि इल्तुतमिश से बहुत ही मैटर है तो उसको डिटेल में जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो गुलाम वंश का इल्तुतमिश का शासन पहले बता चुका हूँ, 1211 से 36 ईस्वी में रहा। और इसकी कुछ खास चीजें, सुल्तानगढ़ी तुर्कों द्वारा पहला मकबरा इसी के समय बना था। इसके पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन महमूद, उसकी याद में इसने बनवाया था। तो एग्जाम में आता है सुल्तानगढ़ी पहला मकबरा कौन सा था तुर्कों का? तो सुल्तानगढ़ी। अब सबसे बड़ी बात है कि इल्तुतमिश के बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे उसे और एक चीज कहा जाता, मुद्रा विशेषज्ञ भी कहा जाता था दिल्ली सल्तनत का। इस शासक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो मुद्रा विशेषज्ञ यानी टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। यानी जहां पे टंका बनते थे तो उस पर टकसाल का नाम, अपने टंकों पे, रुपयों पे नाम लिखने की परंपरा किसने डाली? इल्तुतमिश ने डाली थी। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी इसको कहा जाता है। चूंकि पहली बनी थी तुर्कों द्वारा पहला सुल्तानगढ़ी, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता? मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता। एक और इसने चीज बनवाई थी, एक विशाल दरवाजा, अतार रिकिम नामक विशाल दरवाजा कहाँ बनवाया था? जोधपुर में बनवाया था। उसके बाद एक मस्जिद का भी उल्लेख मिलता है कि अजमेर में इसने एक मस्जिद बनवाई थी। अब इसके कुछ अभियान हैं, यानी जहाँ पे उसने अटैक किया भारत में डिफरेंट पार्ट्स में। तो कहाँ कहाँ पे किया था? तो रणथंभौर में 1226 ईस्वी में, फिर परमार मंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे 1227 ईस्वी में। ऐसे ग्वालियर, ये भी मध्य प्रदेश में ही है, 1231 में इसने अभियान चलाया, अपना जीत लिया इसको। 1231 में मैंने आपको बताया था कि ग्वालियर विजय के समय ही उसने इसके बाद, और यहाँ पे जब उन्होंने अभियान में यहाँ आक्रमण किया तो इस समय यहाँ पे कौन उपस्थित था? आपका मिन्हाजुस सिराज भी। और इस विजय के बाद उसने अपनी बेटी के नाम सिक्के भी, जो सिक्का था, टकसाल था, उस पर अंकित नाम करवाया था, रजिया सुल्तान का। उसके बाद चंदेल शासक, ये भी मध्य प्रदेश में ही है, चंदेल शासक। तो यहाँ पे भी आक्रमण किया और भिलसा और उज्जैन पे 1234 से 35, तो इतनी जगह पे उसने आक्रमण किया। तो इसका जो अभियान इसने चलाया था, इसको भी मैंने एक कोड नाम देने की कोशिश की है कि आप कोड में याद होगा इसका कि कब कब किया। तो ऐसे इल्तुतमिश रण पर गया और चंदा भी उगाया। रण मानी युद्ध होता है, ठीक है। तो इल्तुतमिश रण पर गया और चंदा भी उगाया। तो पहला पहला अक्षर लेते हैं रण से, ये रणथंभौर आपका हो गया, पर से परमार हो गया, गया से ग्वालियर हो गया, चंदा से चंदेल हो गया और उगाया से ऊ से उज्जैन हो गया। तो ये क्रम हो गया किसका? इल्तुतमिश के अभियानों का, जहां पे उसने जीता था। क्रम पूछ लिया जाता है कई बार का कि क्रम पूछे जाते हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा। अब इसके दरबार में कौन रहता था? तो मिन्हाजुस सिराज, और अफवी भी थे उनकी एक रचना जिवाबिउल हक हिकायत, ठीक है ये। उसके बाद इसको सबसे पहले जो एकता मिली थी बुलंदशहर बरम दी गई थी। एक थे विद्वान रेवर्टो विद्वान थे, उन्होंने दिल्ली साम्राज्य में उच्च थी, यानी इसके समय में सबसे अपर दिल्ली का बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट बढ़ गया था, ऐसा कह सकते हैं कि दिल्ली अपने उच्च उस वैभव पे थी, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। इसी के समय सूफी संत है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए थे, जिनका जन्म हुआ था फरगना में 1186 ईस्वी में। अब सर्वोच्च न्याय यानी कि इल्तुतमिश के समय जो सबसे न्याय में सुल्तान होता था, सुल्तान के बाद काजी उल कुजात, यानी कि सुल्तान के बाद जो न्याय करने में सेकंड नंबर पे था वो कौन था? काजी उल कुजात। इल्तुतमिश के बारे में जुवैनी, आपका जुवैनी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय भी मैंने बताया था जुवैनी ने क्या कहा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो जुवैनी ने यहाँ पे क्या कहा? सुल्तान आग और पानी के बीच फंस गया, यानी ऐसे वाक्य पूछ लिया जाते हैं किसके बारे में कहा गया था, किस शासक के बारे में? तो आग और पानी के बीच फंस गया था, इल्तुतमिश के बारे में कहा था, ये इसने जुवैनी ने कहा था। मंगोल आक्रमण
रोकने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए सिंध, जो एक सिंध उस समय राज्य था, उसका प्रयोग इसने एक मध्यवर्ती राज्य के रूप में किया था, मीडिएटर स्टेट के रूप में मंगोलों से बचने के लिए तैयार किया था किसको, सिंध को। उसके बाद इसके समय बंगाल पर हिशामुद्दीन ऐवज खिलजी, यानी जब इस यहाँ पे अटैक नहीं किया था, अभियान नहीं किया था, उससे पहले यहाँ पे हिशामुद्दीन ऐवज खिलजी का शासन था और इसने अपने नाम के यहाँ पे सिक्के भी चलवाता था। यानी 1231 में जब बंगाल को मिला लिया अपने दिल्ली सल्तनत में, उसके बाद यहाँ का शासक सूबेदार किसको नियुक्त किया था इसने, मलिक अलाउद्दीन जानी को सूबेदार बना दिया था यहाँ पे। और ऐसे बिहार का मलिक जानी को सूबेदार बनाया था इसने, इल्तुतमिश ने। अब इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन को, इसका भी जिक्र भी आया था, नासिरुद्दीन के याद में उस सुल्तानगढ़ी जो मकबरा बना था वो सुल्तान नासिरुद्दीन के ही याद में बनवाया था। ये कहाँ का इसको सूबेदार बनाया था, अवध का सूबेदार बनाया था इल्तुतमिश ने अपना। ऐसे मिनहाजुस सिराज को कई पदों पर नियुक्त किया था, उसमें कुज्जा है, इमामत है, एहतिसाब है, ऐसे पदों पे दिल्ली सल्तनत में इसने नियुक्ति दी थी। प्रथम सुल्तान था जिसके सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्कों के समान थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी देशों के समान किस शासक ने अपने सिक्के ढलवाए थे, तो इल्तुतमिश है। अब देखते हैं मुल्तान उच्च को, मुल्तान एवं उच्च को इसने दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। जैसे बंगाल को मिला लिया था अपने दिल्ली सल्तनत में, ऐसे मुल्तान एवं उच्च को भी इसने दिल्ली में मिला लिया था। अब बात यहाँ पे थी कि प्रथम सुल्तान था ये, तो कई ऐसे कुलीन वर्ग थे, एरिस्टोक्रेसी, तो वो इसकी सत्ता को नहीं मानते थे। तो उनमें इन दो का नाम बहुत आता है, कुतुबी और मुइज्जी। ये क्या थे, कुलीन सामंत थे, सबोर्डिनेट, यानी इसके सुल्तान के सबोर्डिनेट भी सामंत को कहा जाता है। तो मुइज्जी और कुतुबी ने इसकी शासन सत्ता को नहीं माना था। ऐसे एक लेखक है, राइटर है KL श्रीवास्तव, उन्होंने क्या किया, उसने ऐसे सैनिक राजतंत्र की नींव डाली जो आगे चलकर खिलजियों के नेतृत्व में निरंकुशता के पराकाष्ठा पर पहुंची। निरंकुशता की पराकाष्ठा यानी कल्मिनेशन ऑफ डिक्टेटरशिप, यानी शुरुआत किसने की थी, इल्तुतमिश ने की थी। एक सेना, केंद्रीय सेना बनाई थी, हस्मे कल जिक्र आया था इल्तुतमिश ने। तो वो कहा था कि इसने जो सैनिक राजतंत्र इस तरह की नींव डाली है वो आगे चल के अपने कल्मिनेशन पे पहुंची, पराकाष्ठा पे पहुंची, किसके समय, खिलजियों के समय में। अब उसके बाद रुकनुद्दीन इसका जो उत्तराधिकार हुआ, उत्तराधिकारी सक्सेसर रुकनुद्दीन फिरोज शाह, तो वो इल्तुतमिश के ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके इल्तुतमिश मरने के दूसरे दिन ही उसे सुल्तान घोषित कर दिया था रुकनुद्दीन फिरोज शाह को, जो कि उसका एक अन्य नाम भी मिलता है, विलास प्रेमी जीव। किसका, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को विलास प्रेमी जीव भी कहा जाता है। और इसका शासनकाल कितना था, 6 माह 18 दिन। यानी कि अब हम बात करते हैं गुलाम वंश में आराम शाह का कितना था, 8 माह का शासन था। उससे भी कम किसका हुआ, ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह का 6 माह 18 दिन का शासन था। और इसे सबसे पहले बधाइयों की एकता दी गई थी रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। अब इल्तुतमिश के समय में शेख उल इस्लाम के पद होता था, शेख नजमुद्दीन सुगरा को नियुक्त किया गया था इल्तुतमिश के समय में। तो इल्तुतमिश से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं मैंने कोशिश की आपको बताने की कि आपके एग्जाम में मदद हो सके। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।